Hello my dear students, this is part 3b of the chapter Weather, Climate and Adaptation of Animals to the Climate. Previous video was going very long, that's why I divided this into two parts. So here we will see how birds are adapted. So migratory birds that live in polar region during the cold condition, when it is very severe cold climate, when it is very difficult for them to survive in that polar region, what they do? They migrate. So this is a adaptation. This is an adaptation in behavior. Previously we discussed about there are two types of adaptation. One is adaptation in behavior and another one is adaptation is physical structure of their body of the animal. So what migratory birds does, they shows behavioral adaptation. So what they does in behavioral adaptation, they move from that cold weather to the hotter ones. During winter season they leave that polar region and they migrate towards the area which are comparatively warmer, जो थोड़े से गर्म होते हैं. So what they does, they just leave that cold area for few months and they travel towards the warmer places. दे रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन. जब भी जाड़ा वहाँ पे सर्दी जो होती है ख़त्म होती है या कम हो जाती है तो वापस वो फिर से वो अपनी जगह पे आ जाते हैं. इसका एग्जांपल जो है साइबेरियन क्रेन. दे आर द ह्यूज माइग्रेटरी बर्ड्स. और कहाँ वो आती हैं? राजस्थान, हरियाणा एंड सम नॉर्थ ईस्ट रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन साइबेरिया. जब साइबेरिया में विंटर सीजन होता है तो वहाँ से वो हमारे देश में जो स्टेट्स मेंशन है यहाँ पे sometime we can see these birds in उत्तर प्रदेश also. So तो ये होता है उनका बिहेवियरल अडाप्टेशन. किस चीज़ से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए. और इनके बारे में थोड़ा और इंटरेस्टिंग जानेंगे आगे वाले स्लाइड्स में. आप देखिए कि ये 15,000 किलोमीटर तक चली जाती हैं हम लोगों की तरफ. सोचिए कि कितना डिस्टेंस है साइबेरियन पार्ट से हमारे कंट्री का, लेकिन फिर भी वो आती हैं और वापस फिर से चली जाती हैं. और वो वही काम, वो ये इनका काम हर साल चलता रहता है ऐसे ही. एंड ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको कि कैसे वो हर साल आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं और उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उनके पास कोई कंपास नहीं है, उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है. सो यस, दे गेट हेल्प फ्रॉम द नेचर. क्या करती हैं वो? सन के प्लेस को आधार बना के काम करती हैं, मून्स को देखती हैं, वो स्टार्स को देखती हैं और उसके हिसाब से वो ट्रैवल करती हैं. इवन समटाइम दे यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड यू विल सी दैट व्हाट दे डज कि वो एक अपना लैंडमार्क बनाते जाते हैं कि इधर से आना है, फिर ऐसे इधर से ऐसे, फिर वापस आते समय वो उस लैंडमार्क को फॉलो करती हैं. फिर जहाँ से वो आती हैं और फिर वो बैक हो जाती हैं जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो. तो और कौन कौन से एनिमल्स, पिछले क्लास में एक किसी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि क्या बर्ड्स में बटरफ्लाइज में भी और इंसेक्ट्स में या दूसरे एनिमल्स में भी एडाप्टेशन होता है या उनके पास भी कुछ चेंज करती हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए. तो यस, आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स आल्सो माइग्रेट. क्यों माइग्रेट करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए. वो बिहेवियरल अडाप्टेशन शो करते हैं अपने आप को बचाने के लिए. जैसे ही कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन आती है, सो दे लीव देयर प्लेस एंड गो टू द सेफेस्ट प्लेस where they can survive easily, where they can get their need fulfilled, so it will be easy for them to survive. This is Siberian crane. You can see this in figure. So they are looking, see, healthy
and they are having capacity to fly for a longer duration of time and even a very high हाइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं साइबेरियन क्रेन के साथ कि बहुत ऊंचाई पे उड़ती हैं और ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे थोड़ी ठंड मिल जाए, जिससे कि जो फ्लाइट के समय, जो उड़ते समय जो इनको गर्मी होती है, पसीना होता है, वो आसानी से इनकी बॉडी को राहत मिले और फिर वो अपने फ़्लाइट को उसी तरीके से कंटिन्यूस करके और अपनी जर्नी को कंप्लीट करती हैं। तो इसमें आपने एग्जाम्पल में देखा कि पोलर बेयर में क्या अडेप्टेशन है, पेंगुइन्स में क्या है, साइबेरियन क्रेन क्या करती हैं, एंड हाउ दे आर adapted to that particular area, and especially what is the adaptation in polar region. So now we will move towards new topic, that is adaptation to in forest region, that is tropical rainforest. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि what is tropical rainforest. The tropical region on the earth are the region which are close to the equator and hence receive more amount of sunlight during the year. हमने आपको बताया था जो भी एरिया, जो भी अर्थ का एरिया ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेगा मीन्स वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा, और जैसे ही इवेपोरेटर ज़्यादा होगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रॉपिकल रीजन जो होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हाई रेन होगी और टेम्परेचर भी हाई होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और हॉट भी है वो एरिया, तो वहाँ पर सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस तरीके का एडॉप्टेशन आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये फिगर में आपको दिख रहा है कि अर्थ का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, और ये हमारा इंडिया है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, और आप बहुत ही क्लियर हो जाएंगे आगे आके कि क्या क्या होता है ऐसे फॉरेस्ट में। तो द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दीज रीजन्स। आपको दिन भी आप बोल सकते हैं 24 आवर्स में लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लगभग की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट। तो कुछ आगे पीछे भी होता है, जैसे सीज़न चेंज होते हैं। आपने अभी पोलर रीजन में क्या देखा, 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज एनिमल्स टू सर्वाइव इन दैट प्लेस, बट यहाँ पर अलग तरीके की चीज़ें हैं, अलग तरीके का वेजिटेशन है, अलग तरीके का फ्लोरा और फौना यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हाउएवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। मैंने आपको बताया कि जब सनलाइट ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेन के ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको फूड की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कोई भी एनिमल उसी जगह पे अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है जहाँ उसको शेल्टर भी मिले, उसको फूड भी मिले, वो अपने आप को सेफ महसूस करे, उसी जगह पे वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एरिया वेयर दे आर गेटिंग ample of food, sufficient amount of food for their survival. So many animals have adapted themselves so that they can live on trees and find their food easily. The skin color of these animals is generally similar to that of the surrounding, so that they can catch their prey easily and protect themselves from the predator. ऐसा ही आपने पोलर रीजन में भी देखा। पोलर बेयर के साथ क्या था, वो उनका कलर जो है, उनके फर का कलर जो था वाइट था, जो कि वहाँ के स्नो से, वहाँ के आइस से मैच करता था, जिससे वो अपने को बचा भी सकते थे और अपने प्रे को पकड़ने में आसानी भी समझते थे उनके कलर के कारण। सेम वहाँ यहाँ पर भी इस तरीके का एडाप्टेशन है कि जो सराउंडिंग है, जो बैकग्राउंड है, उसके ही कलर के एनिमल्स वहाँ
पाए जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और अपने प्रे को कैच भी कर सकें। तो अब यहाँ के एनिमल्स की आई साइट काफ़ी अच्छी होती है। आप देखेंगे किसकी आई साइट ज़्यादा स्ट्रांग है, किसकी सेंस ऑफ हियरिंग स्ट्रांग है, आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग के साथ क्या होता है, इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो रेड आइज हैं। और देखिए ये ग्रीन कलर का है, अगर ये किसी लीफ पर बैठे तो लीफ के बैकग्राउंड से ये मैच कर जाएगा। तो क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, इट हैज़ अ स्टिकी फीट सो दैट इट कैन क्लाइंब अप ऑन ट्रीज ईजली, और ट्रीज पे अच्छे से चढ़ सकता है और वहाँ पे अपने स्टिकी फीट को अटैच करके वहाँ पर अच्छे से वो टिक भी सकता है और अपने प्रे को भी कैच कर सकता है और अपनी बॉडी को बैकग्राउंड कलर से मैच करा के अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो ये हो गया रेड आइड फ्रॉग के बारे में। नेक्स्ट क्या है, मंकीज़। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मंकीज़ हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मंकीज़ विच आर फाउंड इन आवर पर्टिकुलर रीजन दिस इन उत्तर प्रदेश। सो व्हाट दे हैव लॉन्ग टेल्स सो दैट दे कैन क्लाइंब ऑन ट्रीज ईजिली। पूंछ को क्या करते हैं, वो फंसा लेते हैं, बांध लेते हैं जिससे कि वो गिरते भी नहीं हैं। और इवन देयर हैंड्स एंड फीट हैव अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स देम इन होल्डिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ईजिली। तो आपको ये एक तरीके से फिंगर्स का यूज़ करते हैं जिससे वो आसानी से ट्रीज पे चढ़ जाएं, ब्रांचेस को पकड़ सकें, होल्ड कर सकें, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ सकें। ऑलमोस्ट सेम थिंग, इवन यू कैन सी दैट वेट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लाइट। आप देखिए हल्के दिखाई देते हैं सब, जिससे कि वो आसानी से एक जगह से दूसरे जंप कर सकें, इवन कि छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस पे भी वो आसानी से जा सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अपने सर्वाइवल में उनको ये मदद करता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ जो है, ये टुकान बर्ड्स को लेंगे। ये बर्ड्स क्या करती हैं, अडॉप्ट देमसेल्फ सो दैट दे कैन फाइंड फूड इजिली। दिस टुकान बर्ड has a large and long beak with which they can reach the food that it found on the weaker branches as well। आपने देखा था कि बिल की बात की थी हमने, चोंच की बात की थी कि ये क्या करते हैं, जो इनकी बीक होती है, जिस तरीके का इनका नीड होता है उस तरीके के इनके बीक में एडॉप्टेशन हो जाता है। ये परमानेंट चेंज है, ये परमानेंट एडॉप्टेशन है कि अगर वो पतले ब्रांच पे भी बैठी हुई है और अपने फूड को लेना चाहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लटकना ना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इनकी बीक इतनी लंबी होती है कि वो आसानी से अपने फ्रूट्स को खा सकती हैं और अपना पेट भर सकती हैं। तो ये इस बर्ड का स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अगले में क्या है, लायन एंड टाइगर। यू नो कि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है वहाँ पर कि इनकी जो स्किन है वो थिक है, आई साइट जो है बहुत ही शार्प है और सेंस ऑफ हियरिंग बहुत शार्प है। इवन इतना शार्प होता है कि एक पत्ती आपस में गिरी हुई है, नीचे गिरी हुई है, उसकी वजह से उसमें आवाज़ आ रही है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं पेड़ पे ही लग के हवा के चलते आवाज़ कर रही हैं, रस्टलिंग कर रही हैं, कि ये किस तरीके का साउंड है ये उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इतनी तगड़ी इनकी सेंस ऑफ हियरिंग होती है कि ये पत्तियों के रगड़ की तरह से आवाज़ आ रही है, ज़मीन पे रगड़ की वजह से आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है उस पत्तियों पर इसलिए आवाज़ आ रही है कि वो पेड़ की पत्तियां आपस में ऊपर ही डाल पे लगे हुए ही आपस में रगड़ कर रही हैं, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है। दे कैन डिफ्रेंशिएट इन दैट साउंड आल्सो। तो ये होता है इनका शार्प आई साइट रहने की वजह से क्या होता है, यही होता है कि वो दूर से ही अपने प्रे को आइडेंटिफाई कर देते हैं और आसानी से उसे जाके कैच कर लेते हैं। अब लायन टेंड मकाक, तो इसको क्या है, इसको बेयर्ड एप भी बोलते हैं। क्या करते हैं, दे लिव्स जनरली ऑन ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिकॉज इट कैन फाइंड इट्स फूड इजली ऑन देम सच एज इंसेक्ट्स, सीड्स, फ्रूट्स, leaves, flowers and stems. Beard ape is also has a silver white mane that starts from its head to its cheek। आप जैसे आपने देखा है किसमें, लायन में,
लायन में देखा है वहाँ पर भी मेन पाई जाती है और इसमें भी आपको मेन दिखाई देगा। और ये भी आपको पेड़ों पे चढ़ के जैसे मंकीज़ में होते हैं सेम। वाई इट इज़ लायन टेल्ड मकॉक, इसका जो स्ट्रक्चर है ये लायन से मैच करता है, इसलिए इसको लायन टेल्ड मकॉक कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आसानी से पेड़ों पे चढ़ जाते हैं जिससे कि उनके फूड को पाने में उनको आसानी होती है। तो ये हो गया इनका यूनिक फीचर दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। नाउ द लास्ट वन बट द नॉट लीस्ट, द एलिफेंट। यहाँ पे आपने सबने एलिफेंट तो अपनी लाइफ में देखा ही होगा कि दे हैव स्ट्रक्चर, जो उनका सूंड होता है, जो ट्रंक होता है काफ़ी लंबा होता है। क्या फ़ायदा होता है, क्या करते हैं, इनके दांत को भी आपने देखा होगा। सो एलिफेंट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। क्या क्या अडॉप्टेशन है देखिए, द ह्यूज ट्रंक गिव इट अ नाइस सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प्स इन पिकिंग द फूड इजली। इनका जो ट्रंक है इनको स्मेल, इनकी सेंसिंग स्मेल की कैपेसिटी को बढ़ा देती है और फूड को पिक करने में भी, उठाने में भी, ग्रैब करने में भी आसान सहायता करती है। एलिफेंट आल्सो ईट्स द बार्क ऑफ द ट्रीज, द टस्क और द लार्ज टीथ ऑफ द एलिफेंट अलाउ इट टू क्लियर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये क्या करती हैं, जो उनको छाल खाना होता है, बार्क मतलब छाल, पेड़ों की छालों को जब खाना होता है तो वो अपने जो लंबे वाले दांत, जो बाहर वाले दांत होते हैं, जो उनके दिखाने वाले दांत होते हैं, जिसको टस्क बोलते हैं या लार्ज टीथ बोलते हैं, उससे वो क्या करते हैं, बार्क को फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद अपने ट्रंक से उसको खींच के बाहर निकालते हैं और उसे बहुत आसानी से वो खा लेते हैं। तो ये इनका जो टस्क है वो बार्क को निकालने में मदद करता है। समटाइम कुछ मिट्टी को खोद के किसी चीज़ की जड़ को भी निकालना है तो उसमें भी ये इनका टस्क जो है वो काफ़ी मदद करता है। दूसरा एडाप्टेशन क्या है, इनका जो लार्ज ईयर है, क्या करते हैं, जो उनकी हियरिंग सेंसिटिविटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। बहुत ही चीज़ों को वो आसानी से बहुत दूर से सेंस कर लेती हैं। और क्या करता है, दूसरा जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको बताया था कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हीट का सामना करना पड़ता है। तो जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं ये इनको हीट से भी रिलीफ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी मदद से ये अपने बॉडी को कूल कर लेते हैं हिला के। तो क्या करता है ये कान, इनको हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड कराता है, किस लिए, हियरिंग के लिए। टस्क क्या करता है, बार्क को निकालने में, और कहीं रूट को निकालना है, किसी चीज़ की, किसी पौधे को खोद के और उसके अंदर के चीज़ को खाना है तो वो आसानी से टस्क की मदद से ले लेते हैं। जो इनका सूंड है, जो ट्रंक है, इससे इनकी स्मेलिंग की कैपेसिटी को बढ़ती है, इनकी सेंस बढ़ती है। तो ये सब एडाप्टेशन हो गया एलिफेंट में। तो हमने देखा लायन और टाइगर का एडाप्टेशन, हमने मंकीज़ का एडाप्टेशन देखा, हमने एलिफेंट का एडाप्टेशन देखा, हमने ट्यूकन बर्ड का देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने में मदद करती है। हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में देखा। बर्ड्स में क्या एक्चुअली है, क्या बर्ड्स में ये है कि दे आर नॉट होमोथर्मिक, दे आर हेट्रोथर्मिक। लाइक आवर बॉडी, ह्यूमंस आर होमोथर्मिक इन नेचर। हमारा टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है और हमें थ्रू आउट द ईयर अपने आप को बचा के रखना होता है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। और हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी बुद्धि है कि हम बिना अपनी जगह को चेंज किए हुए हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन बर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है। वो हेट्रोथर्मिक होती हैं। जैसे ही कोई वेरिएशन आता है क्लाइमेट में, उनके बॉडी पे तुरंत इफेक्ट जाता है, तो वो ऐसे फेवरेबल कंडीशन में चली जाती हैं जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल आसान हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डिस्कशन। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड अवर दिस चैप्टर दैट इज weather climate and adaptations of animal to the climate, and particularly this part, that adaptation parts, what was the adaptation in polar region and now what was the adaptation in
tropical rainforest. So that's all for the day. So thank you. Now we will see what is there in assignment. So you have to make the notes as usual, and you have to answer for this question that if can you see any similarity in adaptations of polar bear and penguins. If yes, if you can see that there is something similar in polar bear and penguin, then write those similarity. What are the similarity in polar bear and penguins regarding adaptation to survival in polar region? So these are the resources, the place from where I have collected the content. So that's all for the day. Thank you. Jai Hind.